कहाँ थी तुम? भैया मैं वो सहेली के घर गई थी, तो बताया तुमने। कौन सी सहेली? थोड़ा फोन लगा, हम भी बात करें। भैया फोन स्विच ऑफ हो गया है, वो नेटवर्क भी नहीं है। तुम्हारा फोन लो और लगाओ फोन। लो लगाओ फोन। क्या हुआ? नंबर याद नहीं आ रहा सहेली का या कुछ और बात? लो लगाओ फोन, लगाओ फोन। नहीं तो वो बात बताओ जो तुम छुपा रही हो। कहो वीर। ए वीर बेटा, क्या हुआ? काहे चिल्ला रहे हो माया बिटिया पे? हम चिल्ला रहे हैं? अपनी लाड़ों की हालत देखो। माया, ये कहाँ हल बना के रखी है? कहाँ थी तू? हम अपने सहेली के घर गए थे, भैया ना जाने हम पे काहे चिल्ला रहे। अच्छा, आप सबको इसकी हालत नहीं दिख रही है क्या? अब बताओ हम क्यों चिल्ला रहे हैं इस पे? रात का क्या वक्त हो गया है? ये कोई टाइम है घर आने का? भैया जी ने इसको परमिशन दी थी जाने की, और ये कह के कि हम शाम को आएंगे, और ये वक्त आ रही है। अच्छे घर के लड़के ये सब करते हैं क्या? हमको तो इसकी हालत देख शर्म आ रही है। आपको कहाँ इसकी हालत समझ में नहीं आ रही है? ए माया, कुछ तो बोलो, काहे शर्मिंदा कर रही हो हमें? हम ही परमिशन दिए थे ना तुमको। कुछ बोलेगी या अभी भी चुप रहेगी? क्या हाल बना के रखा है? माया, तुम चलो भी अपने कमरे में। कुछ नहीं किए हम सब लोग खामखा परेशान हो रहे हैं और मेरे ऊपर खामखा शक कर रहे हैं। शादी तय कर दें हम तुम्हारी। शादी? माया बिटिया, तुम यही रुको। हम अभी जिंदा हैं। माना कि तुम अपने कामकाज के फैसले खुद लेते हो, लेकिन ये माया बिटिया की जिंदगी का इतना बड़ा फैसला तुमने हमसे मशवरा किए बगैर कैसे ले लिया? इस घर के फैसले आज भी हम करते हैं वीर। बाबूजी, आज हम आप सबको बताने वाले थे, सोचा नहीं था ऐसे बताएंगे। अबे एक चीज बताओ, लड़का कौन है? नाम क्या है? गांव कहाँ है उसका? रंजीत सिंह नाम है, हमारा दोस्त है, अच्छा लड़का है और अच्छे घर से भी है। रंजीत और कल उसके परिवार वाले आ रहे हैं माया को देखने। चट मंगनी पट बिया हो जाना चाहिए। बाबूजी, हम कुछ गलत नहीं किए और ना इस घर में कभी गलत होने देंगे। हम जानते हैं बबुआ, तुम बहुत समझदार हो। अब जब रिश्ता तुमने तय कर ही दिया है तो हमें मंजूर है, लेकिन आइंदा से इस घर के कोई भी फैसले में हम बड़ों का मशवरा लिया करो, समझे? हम शादी नहीं करेंगे, किसी से भी नहीं करेंगे। दी रो मत दी। आपसे एक बात पूछू दी, आप उस मंदिर वाले साधु से मिलने गई थी ना? तुम्हें कैसे पता? हमने देख लिया था दी आपको मंदिर में उस साधु को देखते हुए।
नहीं दी, डरो नहीं। बेशक हम सब जानते, लेकिन हम ये किसी को नहीं बताएंगे, किसी को नहीं। हम क्या करें? हम क्या करें? हमें कुछ समझ नहीं आ रहा है। लगता है सब गार्डन में है। कब से हम आपकी राह देख रहे हैं, बहुत तड़पाती हो आप। हमारी तड़प का तो आपको अंदाजा भी नहीं होगा। हमारे घर वालों ने हमारी शादी तय कर दी है। शादी तय कर दी तो कर लो शादी, अच्छी बात है। माया, हम तो ठहरे साधु, ना हमारे आगे कोई है ना हमारे पीछे। अरे कल को अगर हम मर भी गए ना, तो हमारे लिए तो रोने वाला भी कोई नहीं है। और वैसे भी हम आपको दे ही क्या सकते हैं। ये जंगल, ये कुटिया, अरे यहाँ ढंग से बैठने के लिए एक चटाई तक नहीं है। हाँ, वो कटोरा हमारा है, वो भी कहने के लिए हमारा, जिसमें हम भीख मांगकर खाना खाते हैं। आप ऐसे कैसे कह सकते हैं? मतलब आपको हमसे प्रेम ही नहीं है? हाँ, बोलिए। माया, हमने कहा ना आपसे, हम आपको दे ही क्या सकते हैं। ना अच्छा घर, ना अच्छा खाना। इसलिए कह रहे हैं, जहां आपके माता पिता कहें आप वही शादी कर लीजिए। हमें आपके साथ अपना घर परिवार बसाना है। हम आपके लिए सारी दुनिया, अपना पूरा घर परिवार छोड़कर आ सकते हैं। और आप है कि हमें शादी करने बोल रहे हैं, वो भी किसी और से जिसे हम जानते तक नहीं है। शादी का तो पता नहीं, आप हमारा मरामू देखेंगे। यही प्रेम तो हम देखना चाहते थे आपकी आंखों में माया। आज तक हमसे किसी ने इतना प्रेम नहीं किया। हम जहां भी गए, लोगों ने भीख देकर आगे जाने के लिए कहा। किसी ने एक प्यार के एक बोल तक नहीं बोला हमसे। आपको पाकर हमारा जीवन सफल हो गया है। हम भी आपको खोना नहीं चाहते, इसलिए तो कह रहे हैं, शादी कर लो माया। लाडो, जी भैया। आज हमने सोचा तुम्हारे साथ चाय पी जाए। अरे भैया, आपने क्यों तकलीफ की?
हमें क्या देते हैं, हम ला देते हैं। बेटा तुमसे कुछ बात करनी थी। जी कहिए ना। तुम जानती हो जब तुम पैदा हुई थी ना तो सबसे ज्यादा खुश हम हुए थे, ये सोच के कि हमारी छोटी सी गुड़िया आई है। और उस दिन से लेके आज तक हमारे घर में कारोबार में बस बढ़ोतरी ही बढ़ोतरी होती गई और किसी भी चीज की कभी कोई कमी नहीं हुई। और पता है जब तुमने चलना सीखा था तो हमने तुम्हें पायल दी थी, जिसे पहन के तुम पूरे घर में छम 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 करके भागती रहती थी। जी भैया, हमें याद है। मैंने आज भी वो पायल बिल्कुल संभाल के रखा है। हम जानते हैं लाडो, हमारी छोटी सी गुड़िया की शादी तय हो गई है और हर भाई का ये सपना होता है कि अपनी बहन की डोली कंधा दे। आपको पता है मर्द 3 जगहों पर रोता है। पहला, जब उसके सर से उसका बाप का साया उठ जाए, और दूसरा उसकी मां का आंचल उससे छूट जाए, और तीसरा जब बहन की डोली को कंधा देना। तीसरा वाला जो मौका है ये हमसे मत छीनना बहन। बस आके आपने भी हमको वीर भैया की तरह गलत समझ लिया। ना, आप पे तो हम अपनी जान से भी ज्यादा भरोसा करते हैं। और हम जानते हैं कि हमारी बहन कभी कुछ गलत नहीं कर सकती। भैया हम आपकी बहुत इज्जत करते हैं, हम आपको कभी रोता हुआ नहीं देख सकते। हम शादी के लिए तैयार हैं। सच? जी भैया, पर भैया हमारी एक शर्त है। शर्त? कौन सी शर्त? नहीं नहीं भैया, घबराइए मत। हम बस इतना चाहते हैं कि हमारी विदाई शादी के अगले दिन हो, और कुछ नहीं। बस इतनी सी बात? जैसा तुम बोलोगी वैसे ही होगा मेरी लाडो। वीर बेटा, माना कि रंजीत तुम्हारा बहुत अच्छा दोस्त है, अच्छे खानदान से, नेक इंसान है, लेकिन ये शादी ब्याह के मामले सोच समझ के फैसला लेना पड़ता है। और कोई अपने जिगर का टुकड़ा किसी को ऐसे कैसे सौंप देगा? बाबूजी, सिर्फ आपको फिक्र है क्या माया की? हमें भी फिक्र है उसकी। वीर, कुछ बोलने से पहले ये देख लिया करो कि तुम बात किससे कर रहे हो। इतना गुस्सा भी अच्छा नहीं है, समझे तुम? राजेश बिल्कुल सही कह रहा है। गुस्से से लिया हुआ कोई भी फैसला सही नहीं होता। और ये तो शादी ब्याह का मामला है, और शादी ब्याह में सिर्फ एक लड़का और लड़की नहीं मिलते, बल्कि पूरे परिवार का मिलन होता है। जरा सोचो। बाबूजी, हमें सब पता है, माया का रिश्ता हमने बहुत अच्छे घर में किया और सोच समझ के किया है, कोई गुस्से या जल्दबाजी में नहीं किया है। वैसे भी रंजीत के घर वाले आ रहे हैं, आप उनसे मिलकर समझ ही जाएंगे मेरा फैसला गलत था या सही। आते ही होंगे वो। लो जी, आ गए। अपना मूड ठीक करो और चलो 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 आओ। और आप लोग भी चलिए। नमस्ते। नमस्ते। अरे आइए आइए मेरे होने वाले जीजा जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। मम्मी है, बाबूजी,
बड़े भैया, भाभी नमस्ते। और अनु। आइए चलिए आइए। अरे रंजीत बेटा, नाश्ता करो ना। अरे अरे आप भी लीजिए, आप भी हाँ, लीजिए। लीजिए ना। माया बिटिया कहीं दिखाई नहीं दे रही। सुमन बिटिया, माया को लेके आओ। जी माँ जी। नमस्ते जी। ये है हमारी बहना माया। रंजीत, माया बिटिया पसंद तो है ना तुम्हें? जी बाबूजी, जैसा आप लोग ठीक समझे हम उसी में खुश हैं। माया बिटिया इधर आकर बैठो। अरे तू काहे खड़ा हो गया? बैठ जा। बड़ा ही शर्मिला है हमारा बेटा। समधन जी मुंह मीठा कराइए, रिश्ता पक्का हो गया है। सबसे पहले आप। हाँ, सबसे पहले माया बिटिया का। लो तुम भी खाओ। ये तो अभी से ससुराल का पैसा बचा रहा है। अरे खाओ भाई खाओ। रंजीत मेरे भाई, तुमने हमारी सारी बातें मान के ना मुझे बहुत बड़ा एहसान किया है। अरे दोस्त, इसमें एहसान का क्या बात? तेरे काम आना तो मेरा फर्ज है। और रही बात शादी की, तो अच्छा है ना, बैठे बैठा इतना अच्छा रिश्ता मिल गया। और क्या चाहिए? फिर तो मुंह मीठा करना बनता है तेरा भी। राजेश बेटा, जी बाबूजी। भाई जल्द से जल्द है ना पंडित से मिलके शादी का मुहूर्त निकलवाओ, जल्द से जल्द। आज ही करो, आज ही। ये तो आपने बिल्कुल ठीक कहा। बस हम भी यही चाहते हैं कि जितना जल्दी हो सके हमारी माया बिटिया हमारे घर आ जाए। हमने तो अपने पंडित जी से पहले ही मुहूर्त निकलवा लिया था और वो बोल रहे थे कि कल का दिन बहुत ही शुभ है। देखो संदन जी, ये कहावत आपने यथार्थ कर दी। चट मंगनी पट शादी। भिक्षाम देहि